आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 अब्दुल कलाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है। सम्मानित पदों में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जैसा कि नाम में निहित है, अपनी पितामह और पिता के नाम रूपी वसीयत को समेटे हुए इस वैज्ञानिक युग में एक विशेष स्थान रखते हैं। एक और इन्होंने वैज्ञानिकी के क्षेत्र में नाम कमाया तो दूसरी ओर अनेक खोजों और निर्माण कार्यों में रत रहकर अपनी आयु सीमा को पछाड़ते हुए नौजवान की भांति, एक सशक्त सैनिक की भांति सतत कार्यशील रहे। तू एक तेरे रूप अनेक, यह उक्ति इनके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम की खबर लोगों के लिए आश्चर्य, सुकून, खुशी, गर्व और हंसी की थी। अब्दुल कलाम के नाम पर जहां एक और लोगों को आश्चर्य था तो वहीं सुकून और खुशी भी थे कि गैर राजनीतिक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक जिसने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में न केवल कुछ नया कर दिखाया था बल्कि भारत को एक महान शक्ति के रूप में विश्व में स्थापित करने का स्वप्न देखा था, वह राष्ट्रपति बनेगा। इस बात पर लोगों को गर्व था कि यही मिसाइल मैन देश के सर्वोच्च पद की गरिमा बढ़ाएगा। दूसरी ओर अति साधारण दिखने वाले, लंबे बालों वाले, राजनीति में अनुभवहीन, बच्चों की सी हड़बड़ी उत्सुकता और बच्चों की सी खुशी में दिखने वाले अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनना कुछ लोगों के लिए हंसने लायक बात थी। 25 जुलाई 2002 को देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले डॉक्टर कलाम राष्ट्र को मजबूत, खुशहाल तथा विकसित बनाने के लिए 2 विजन देखते थे। पहला रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दूसरा टेक्नोलॉजी विजन 2020। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक अल्प शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। परंपरा के अनुसार परदादा, दादा तथा पिता के नाम के साथ नाम रखा गया और पूरा नाम बना अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। क्या बना? अब्दुल कलाम। इनकी मां का नाम था आशियम्मा। शुरुआती स्कूली पढ़ाई रामेश्वरम में हुई तथा बाद में शॉर्टेज हाई स्कूल रामानाथपुरम में BSc ग्रेजुएशन, सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची तिरुचिरापल्ली से की। इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले लिया तथा वेमिना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को विषय के रूप में चुना। MIT से ही ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलोर गए। वैमानिक इंजीनियर बनने के पश्चात भारतीय वायुसेना तथा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTD&P में नौकरी के लिए आवेदन तथा साक्षात्कार दिया। विमान उड़ने का उनका सपना साक्षात्कार के बाद अधूरा रहता हुआ लगा क्योंकि वायुसेना के साक्षात्कार के चयन में बुद्धि की बजाय व्यक्तित्व पर ज्यादा जोर दिया गया। ज्यादा जोर होने के कारण कलाम सफल नहीं हुए। देहरादून से निराश कलाम ऋषिकेश पहुंचे, जहां बुद्ध के समान दिखने वाले स्वामी शिवानंद ने असफलता को भूलकर इसे नियति मानकर सहर्ष स्वीकार करने की सलाह दी। कलाम दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्ति पत्र मिल गया, जहां इन्हें विमान उड़ने नहीं विमानों को उड़ाने लायक बनाने का काम मिला।
डॉक्टर कलाम 3 बड़े प्रतिष्ठानों रक्षा शोध, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा से जुड़े रहे। आरंभ में 1985 से रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन में काम किया तथा 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग तथा अग्नि मिसाइलों का सफल परीक्षण डॉक्टर कलाम की प्रमुख परियोजनाएं हैं। SLV-3 के परियोजना निर्देशक के रूप में डॉक्टर कलाम ने रोहिणी उपग्रह को धरती की कक्षा के निकट स्थापित करने के लिए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण यान के डिजाइन, विकास तथा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने अब्दुल कलाम को डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर कलाम को अनगिनत पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सन 1981 में पद्म विभूषण तथा 1997 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। क्या डॉक्टर कलाम केवल अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण ही विशिष्ट है? अपनी इन उपलब्धियों के साथ और बाद में उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें अति विशिष्ट बनाता है? एक साक्षात्कार के दौरान जब उनसे देश के विषय में पूछा गया तो उन्होंने सादगीपूर्ण ढंग से प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया। प्रश्न था, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है? एक वैज्ञानिक होते हुए इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसे हुआ? उत्तर मिला, डॉक्टर कलाम ने कहा, जब मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था उसी समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बलक्ष्मी और C भादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र साथम के साथ तिरुवर त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। दूसरा प्रश्न आता है, वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया? अब्दुल कलाम कहते हैं, ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने शाम पर ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने, संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया? मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहां हमने पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। हम अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तब तक एक रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। ठीक है, फिर प्रश्न आता है, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारी आवश्यक है? उत्तर मिलता है, डॉक्टर कलाम कहते हैं सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन के विषय के प्रति लगाव। विद्यार्थियों के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है।
जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्या को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने अब तक न सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्र लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं, श्रीनिवास रामानुजन को जो अंक गणित सिद्धांतों के जन्मदाता है, उन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। प्रश्न आता है 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा? डॉक्टर कलाम कहते हैं बहुत सुंदर और सुखद होगा। गांव और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा और गुणवत्ता जल आपूर्ति होगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सामंजस्य के साथ काम होंगे। कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगी। श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगी। गरीबी और अशिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। ठीक है, आगे प्रश्न आता है भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? डॉक्टर कलाम कहते हैं मैं भारत की कर्णधारों से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो समय बहुत मूल्यवान है। सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद। बचपन से ही आकाश में पक्षियों के उड़ने के रहस्य के प्रति आकर्षित कलाम ने MIT के अंतिम वर्ष में अपने पास से पूछा, क्या यह वैज्ञानिक सोच प्रकृति के तरीके में कहीं उचित साबित हो सकती है? हम संतुष्ट होकर ही आगे बढ़े। प्रकृति के रहस्य को भेदने वाले कलाम प्रकृति से गहरे जुड़े हैं। अग्नि, जिसका प्रेक्षण के बदले IRIC ने 1 लाख पौधे लगवाने का उपहार मांगा, बच्चों को भी सदा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। उनके लिए यह कार्य धरती माता से आशीर्वाद प्राप्त करने का जरिया है। डॉक्टर कलाम के लिए देश की उन्नति से बड़ा मिशन डॉक्टर नेल्सन मंडेला का था, जो मानव जाति की गरिमा का मिशन है। यह बात उन्होंने 1990 में जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिलने के क्रम में कही थी। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने भाषण में संत कवि त्यागराजा स्वामिगल के भजन के माध्यम से कहा, मैं सभी महान श्रेष्ठ हृदय वाले मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ। इसी भाषण में उन्होंने डॉक्टर जी सेल के विचार को भी व्यक्त किया कि हमारे पास एक मूलभूत मानसिक संरचना होनी चाहिए। मानसिक संरचना का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य की गंभीरता तथा दिल और दिमाग की पवित्रता। बच्चे को विश्व का पहला वैज्ञानिक मानने वाले डॉक्टर कलाम बच्चे से कितना स्नेह रखते थे, इसका उदाहरण है वह एक वर्ष में 1 लाख बच्चों से मिलते थे। बच्चों के लिए उनका पहला संदेश होता था स्वप्न स्वप्न स्वप्न। बच्चों को प्रेरित करने वाले उनके संदेशों में उनकी आवाज दिल से निकली आवाज होती थी, इसमें भरी होती थी। बच्चों को साक्षरता और वृक्षारोपण का संदेश देने भी कभी नहीं भूलते थे। डॉक्टर कलाम के जीवन का, उनके व्यक्तित्व का एक और रंग था उनका लेखक तथा समीक्षक होना।
अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन और विजन 2020 उनकी पुस्तकें हैं जिनमें उनका न केवल लेखक रूप बल्कि समीक्षक का रूप भी उभर कर आया है। डॉक्टर कलाम ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। हम सब अपने भीतर देवी शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सब भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए जिससे यह चारों ओर अच्छाइयां एवं ज्ञान का प्रकाश फैला सके। अब्दुल कलाम अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता पिता तथा गुरुजनों को देते थे। उन्हें अपने जीवन में जो वेदना खालती थी वो थी जब उन्हें भारत रत्न मिला। तब उनके माता पिता तथा गुरु डॉक्टर विक्रम साराभाई नहीं थे। अपने माता पिता तथा गुरु के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए ही उन्होंने देश तथा मानव की स्वतंत्रता के सम्मान के लिए शक्तिशाली बनाने की दिशा में प्रयास किया था। डॉक्टर कलाम खास थे और रहेंगे। उनका कारण है उनका खूबसूरत दिल और खूबसूरत दिमाग। इन दोनों के बीच सामंजस्य है। कला प्रेमी, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि, प्रकृति से गहरा लगाव, धर्मनिरपेक्षता, रामायण तथा गीता का पाठ, बच्चों से स्नेह, देश और मानव का सम्मान करने वाले डॉक्टर कलाम अति संवेदनशील थे। इनका देहांत 27 जुलाई 2015 को हुआ था। इस तरह बच्चों यह पाठ पूरा हुआ। तो मुझे आशा है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।